क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इसमें लिखना भी जरूरी होता है। 4.5 सेंटीमीटर नीडल और 4.5 सेंटीमीटर नीडल is placed 12 centimeter away, is placed 12 centimeter away, placed 12 centimeter away from a convex mirror, from a convex mirror of focal length 15 centimeter, of focal length 15 centimeter, give the location of the image and the magnification ये दिया हुआ है। आपको इमेज का लोकेशन निकालना है और इमेज का मैग्निफिकेशन निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में हमने क्या बोला था? फोकल लेंथ को माइनस करने का, और कन्वेक्स में क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, और बाकी सारी चीजें वैसे ही आपको करना है जैसे आप लोग कनकेव में करते थे, आप लोग इसको कर लीजिए। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसमें? मिरर फॉर्मूला आपको पता ही है। मिरर फॉर्मूला आप लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे कन्वेक्स मिरर कह रहा है, तो कन्वेक्स मिरर में v की वैल्यू, f की वैल्यू पॉजिटिव ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? पॉजिटिव। यहाँ पे इसकी वैल्यू निगेटिव। बाकी हम लोग v निकाल लेंगे तो लोकेशन निकल जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है और आपको फॉर्मूला पता ही है h'/h वाला, आप लोग उससे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे h'। कुछ लोग नए हैं बेटा, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए एक चीज और बता दे रहा हूँ। कल वाली चीजें जो लोग आए थे वो लोग तो करिए, जो लोग नहीं आए थे वो लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं सब कुछ एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर ये फॉर्मूला में u की वैल्यू तो निगेटिव रखते हैं, ठीक है, v की भी वैल्यू निगेटिव रखते हैं और f की भी वैल्यू निगेटिव रखते हैं इन केस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर अगर रहेगा क्वेश्चन में तो तीनों की वैल्यू निगेटिव ही रखते हैं। आप लोग u की वैल्यू, f की वैल्यू दिया रहेगा, v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब क्या करना है? अगर हमारी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका इमेज फॉर्मेशन जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। याद रखिएगा, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। और इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो निगेटिव में क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अगर हमारे पास कनकेव मिरर होगा
कॉन्केव मिरर के केस में बेटा एफ की वैल्यू हमेशा जो है निगेटिव रखेंगे और कन्वेक्स मिरर में एफ की वैल्यू पॉजिटिव ही रखते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज, जैसे आप कॉन्केव में निकाल रहे हैं वैसे ही आपको कन्वेक्स में निकालना। निकल गया कितना बेटा? बी की वैल्यू कितना है? 20/3 6.7 आएगा। और उसकी एच डैश की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है। पहले का वैल्यू आएगा v की वैल्यू 6 पॉइंट। अब वहां पे देखिए पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है तो इसका इमेज का कैसे बनेगा? वर्चुअल और डायरेक्ट। समझ में आया? और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है मैग्निफिकेशन की? यही चीज पूछ रहा है। लोकेशन आपने निकाल ही दिया, बता ही दिया उसका नेचर, और साथ में मैग्निफिकेशन भी निकाल ली। अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों मैं बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसको ध्यान से देखिए, करिए।
तो ऐसे आता है, मैं बता रहा हूँ इस टाइप के भी आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज का नहीं पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट का इस बार पूछ रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द लोकेशन of object, find the location of object which when placed in front of, which when placed in front of concave mirror, in front of concave mirror, in front of concave mirror of focal length of 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, produce a virtual image which is twice the size of the object, which is twice the size of the object. ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िए। फाइंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी आपको निकालना क्या है, u की वैल्यू। क्या निकालना है, u की वैल्यू। अब जब u की वैल्यू निकालना है तो विच इज वेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर द फोकल लेंथ f की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मतलब कि जो उसका इमेज हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से दूना हो रहा है। ठीक है, तो जो उसका साइज है, यानी कि आपको पता है मैग्निफिकेशन में हाइट होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में हाइट होता है, तो ये क्या होगा, h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v बाई u। ये होता है ना फॉर्मूला, ये सबको पता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका ये दूना है, तो इसके रेशियो से हम लोग ये कह सकते हैं 2h बाई h कर सकते हैं ना, इज इक्वल टू माइनस v बाई u होगा। h कैंसिल हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2/1 इज इक्वल टू माइनस v बाई u। हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे बेटा यही तो कह रहा है कि ये जो इमेज है ये दूना है, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उससे दूना हो रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है। तो जब ये h डैश की जगह पे 2h कर सकते हैं ना, तो 2h बाई h होगा, h कैंसिल हो गया, तो नीचे तो 1 बचा ना, तो 2/1 हो गया। अब यहां से कर लीजिए, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2u। अब इस फॉर्मूले को, यहाँ की वैल्यू को उठा के आपको कौन से फॉर्मूले में रखना है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब v के जगह पे माइनस 2u रख दीजिए, निकाल लीजिए। फोकल लेंथ हमको पता ही है, यहाँ से u की वैल्यू निकल जाए।
कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, यहां से इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन मिटा दें बाबू। चलो देखिए, अब इसमें करना क्या है आपको, 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, 1/-2u प्लस 1/u हो जाएगा। अब यहां से 1/20 माइनस में इज इक्वल टू 1/-2u प्लस 1/u, यहां से u की वैल्यू निकाल। ऐसे आप लोग u की वैल्यू निकाल सकते हैं।